हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्टैटिस्टिक। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो इसका पेपर पैटर्न होने वाला है उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर कौन सा चैप्टर आने वाला है, कितने मार्क का थियरी होगा, कितने मार्क का प्रैक्टिकल सम्स होगा, उसको लेकर भी बात करेंगे। और एंड में यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अंदर कौन से 2 यूनिट या 2 चैप्टर जो सबसे ईजी रहेंगे और कम टाइम के अंदर आप उसे रेडी कर पाएंगे, उसको लेकर भी मैं आपको सजेशन देने वाला हूं। और लास्ट में जो आईएमपी थियरी रहेगी हर एक चैप्टर के अंदर, वो भी मैं आपके साथ आज के वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी एग्जाम का जो टाइम है वो 2 आवर का टाइमिंग दिया गया है। और 2 आवर के टाइमिंग के साथ आपका जो पेपर होता है वो 50 मार्क का होता है। और 50 मार्क के अंदर आपका जो पेपर है वो जनरल ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर आपका पेपर 2 सेक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा। फर्स्ट सेक्शन के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो चारों क्वेश्चन एक एक यूनिट में से पूछा जाएगा। और ये चारों क्वेश्चन जो है एक दूसरे के क्या ऑप्शन में आने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा फिक्स नहीं कि फर्स्ट का और में सेकंड है, चारों एक दूसरे के ऑप्शन में। अब हर एक जो रहेगा क्वेश्चन इक्वल मार्किंग का आने वाला, मतलब यहाँ पर 20 मार्क का हर एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट नहीं करने, क्योंकि ये जनरल ऑप्शन है। इसके लिए चारों में से कोई भी 2 कर सकते हो। कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो 20 मार्क के अकॉर्डिंग आपके 40 मार्क हो जाएंगे पेपर के कवर। और बाकी जो बचे 10 मार्क है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सेक्शन 2 में पूछा जाएगा। जब ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो 10 मार्क के थ्रू आप पूरा पेपर 50 मार्क का कवर कर लोगे। तो इस तरह से टोटल 50 मार्क डिवाइड होने वाले हर एक क्वेश्चन के अंदर। अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि हमारे स्टेट सब्जेक्ट के अंदर कौन से क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर आएगा, कहाँ थियरी, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स है। स्टार्ट करते। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं जैसे कहा हर एक यूनिट में से आना है, तो फर्स्ट यूनिट में से आने वाला है। अब फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके सिलेबस में 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। जैसे आप नाम जानते होंगे तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा कोरिलेशन, सह संबंध। तो यहां पर ये चैप्टर भी होगा। साथ में दूसरा चैप्टर है हमारा एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूशन, ठीक है, गुणात्मक संबंध। तो यहाँ पे ये दोनों चैप्टर इन्वॉल्व किए गए। तो यहाँ 20 मार्क है, दोनों चैप्टर को मिलाकर बनने वाला है। अब यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है तो समझिएगा। सबसे पहले बात करता हूँ थियरी की। तो थियरी की रिगार्डिंग भी आपको पूछा जाएगा और साथ में बात करते हैं प्रैक्टिकल सम्स। तो प्रैक्टिकल सम्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा टोटल 20 मार्क के अंदर। अब यहाँ पर देखो थियरी कितने मार्क की हो सकती है, प्रैक्टिकल सम्स कितने मार्क का हो सकता है। वैसे कोई फिक्स होता नहीं है पोर्शन। पहले जब 2 and 30 आवर का टाइमिंग था तब फिक्स हुआ करता था कि भाई एक थियरी 4 मार्क की तो कंप्लीट आएगी ही। लेकिन यहाँ मार्क फिक्स नहीं बोल सकते, लेकिन यह है जरूर कि थियरी आपको देखने को मिलेगी। अब थियरी दोनों में से कोई भी चैप्टर की हो सकती है। उसके बाद प्रैक्टिकल सम्स की बात करें तो प्रैक्टिकल सम्स भी दोनों में से कोई भी एक चैप्टर का हो सकता है या दोनों चैप्टर का हो सकता है। तो अगर ये आपको रेडी करना तो आपको दोनों चैप्टर अच्छे से रेडी करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल सम्स वाइज भी और थियरी वाइज भी रेडी करना पड़ेगा। अब देखिए मार्किंग फिर भी मैं आपको अंदाज से बता दूं, प्रैक्टिकल सम्स के जो है 12 मार्क के अराउंड तो रहेंगे, इससे कम नहीं हो सकते। और थियरी है जो 8 मार्क से लेकर निचले कितने मार्क की भी हो सकती है। तो इस तरह से आप रेडी कर सकते हो। अब मैं बता दूं यहाँ पे जितनी मेथड आपको वो सारी रेडी करनी पड़ेगी एग्जाम के अंदर। इस तरह से पूछ सकता है या तो फिर डायरेक्ट 10 मार्क की तरह पूछा जाएगा, जिसमें क्या होगा अगर 10 मार्क का एक डायरेक्ट सम्स ही होगा, उसमें कोई थियरी नहीं होगी, और एक दूसरा 10 मार्क का जो सम्स होगा उसके अंदर एक थियरी इन्वॉल्व कर ली जाएगी। तो याद रखिएगा, हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा, आपको थियरी के साथ सम्स होगा और एक ओनली सम्स ही होगा। तो इस तरह से 10 करके भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा। लास्ट में जरूर बताऊंगा कि थियरी क्या एमपी निकलने वाली, कौन से 2 चैप्टर आपको करने चाहिए। आता हूं पहले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये हमारा यूनिट नंबर 2 में से बनने वाला है। अब यहाँ पर एक ही चैप्टर इन्वॉल्व है, चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर इन्वॉल्व किया गया है नियत संबंध। आप जानते होंगे अपने 12 में भी स्टडी की है, तो ओनली यही चैप्टर के 20 मार्क होने वाला है, मतलब ये पूरा चैप्टर 20 मार्क का आने वाला है। सेम इसी तरह आप समझ सकते हो कि भाई हमको थियरी भी देखने को मिलेगी और प्रैक्टिकल सम्स भी देखने को मिलेगा। दोनों को मिलाकर 20 मार्क कवर हो रहे होंगे। जैसे मैंने कहा 8 और 12 करके पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट 10 और 10 मार्क के पूछ लिया जाएगा। एक 10 मार्क का डायरेक्ट सम्स ही होगा जिसमें थियरी होने वाली नहीं है, और एक 10 मार्क का क्या होगा कि उसमें सम्स के साथ साथ थियरी पूछी जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा। तो याद रखना थियरी रेडी तो करनी पड़ेगी अगर पूरे मार्क चाहिए तो। और याद रखिएगा हर एक का डेफिनेशन, व्याख्या जो होती है मीनिंग, वो तो पढ़ ही लेना है आपको, क्योंकि व्याख्या तो आपको लिखनी पड़ती है। कई बार सिर्फ व्याख्या डेफिनेशन ही पूछी जाती है। तो याद रखिएगा थियरी के अंदर डेफिनेशन व्याख्या जरूर पढ़िएगा। आई होप क्वेश्चन 2 क्लियर हो चुका होगा। फटाफट आता है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन 3 जो है यूनिट नंबर 3 में से निकलेगा। यहाँ पे भी आपके पास एक ही चैप्टर है,
आप जानते हैं हमारा चैप्टर का जो नाम है बिजनेस फॉरकास्टिंग, एक ही चैप्टर है यहाँ पर धंधाकीय पूर्वानुमान। इसी तरह से सेम समझ गए होंगे, पैटर्न तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि हमारे पास थियरी और सम्स दोनों का पोर्शन देखने को मिलेगा 20 मार्क कवर करते हुए। जैसे मैंने कहा 8 या 12 होता है, या इसके अलावा सबसे मेन 10 और 10 मार्क करके जैसे कहा गया फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो ये 10 एक ओनली सम्स के साथ हो सकता है, और ये जो 10 होगा उसमें थियरी प्लस सम्स इस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, ये बात को ध्यान जरूर रखिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट 8 मार्क की थियरी इन्वॉल्व कर दी, 12 मार्क के 2 सम्स हल करने को बोल दिया। सम्स में भी ऐसा हो सकता है कि जो नहीं कि एक सम्स हो, 2 सम्स हो सकते हैं, क्योंकि आपको हर एक चैप्टर में 2 से 3 मेथड होती है, तो उस पूरे चैप्टर को कवर करते हुए 2 सम्स पूछे जाते हैं। ये बात ध्यान रखिए, रेडी कर रहे हो तो पूरा रेडी करना, जितनी मेथड है वो सारी मेथड रेडी कर लेनी है। अब आते हैं यूनिट नंबर 4 की ओर, या क्वेश्चन नंबर 4 जो एक ही चैप्टर से बनेगा, चैप्टर नंबर 5, जिसका आप नाम जानते होंगे डेमोग्राफी मेथड, वस्ती विषयक अभ्यासनी रीतो। तो ये चैप्टर इसी तरह एक ही चैप्टर पूरा इन्वॉल्व है, तो 20 मार्क इसी चैप्टर में से बनने वाले, वही थियरिकल टॉपिक और वही प्रैक्टिकल सम्स। जैसे पोर्शन की बात की है 10-10 मार्क का मोस्ट पूछने के चांसेस है, या तो 8 और 12 कर लिया जाएगा। यहाँ पर बात करो 2 सम्स तो आपको कैलकुलेशन करने ही पड़ेंगे, हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 सम्स तो आपको गिनने ही पड़ेंगे, और साथ में एक थियरी। इस तरह से होगा पूरा चारों के 4 क्वेश्चन का फॉर्मेट। आई होप आपको शॉर्टकट में क्लियर हो चुका होगा। 4 क्वेश्चन एक दूसरे के और में, तो आपको ऐसा नहीं है कि फर्स्ट के और में सेकंड है ऐसा है, या थर्ड के और में फोर्थ, ऐसा नहीं है। कोई भी 2 करने आपको, आपको चैप्टर 3 आता है तो चैप्टर 3 पहले कीजिए, फिर 2 आता है तो 2 कीजिए। आप देखिएगा सम्स आपको कौन सा आता है, जिस सम्स में आपको परफेक्ट आंसर आने के चांसेस है, आपको मेथड अच्छे से आती है, वो जरूर पहले कीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। आपको हो सकता है कि 3 चैप्टर आ रहे हैं, पर उसमें भी चेक कीजिए कि भाई 3 के अंदर भी 2 ऐसे कौन से जो सबसे ईजी है, सॉल्व करने में आसानी से आ जाएंगे, तो उसको पहले चूज कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो 5 में क्या होने वाला है, जैसे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कहा गया है अभी एमसीक्यू वाइज पूछना है। ठीक है, वैसे स्टेट के अंदर एमसीक्यू वाइज पहले भी क्वेश्चन आते थे, जब 3 आवर का टाइमिंग था, 2.5 आवर का टाइमिंग था, लेकिन लास्ट ईयर देखा गया है कि यहाँ पर वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके अंदर प्लस थियरी भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ABCD करके ऑप्शन नहीं दिया गया, मतलब एमसीक्यू वाइज नहीं दिया गया, जो मैंने पहले भी कहा था। तो इस बार भी आप ध्यान रखिएगा, ABCD करके आपको ऑप्शन दिए गए भी हो सकते, या फिर ऑप्शन ना भी दिए गए हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बट आपको रेडी तो पता ही, जो छोटे छोटे सम्स होते हैं जो 2 मार्क के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, और जो थियरिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं वो पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर आपको सेक्शन 2 में क्वेश्चन 5 में देखने को मिलेंगे। चारों चैप्टर के, मतलब 5 चैप्टर है, 4 यूनिट, 1 से लेकर 5 चैप्टर में से पूछे जाएंगे। बट आपको याद रखना 10 मार्क के लिए आपको ओनली 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, दिए गए होंगे आई थिंक 10 के अराउंड, 10 में से कोई भी 5 करने हैं। क्यों, हर एक के कितने मार्क होंगे, 2 मार्क होने वाले, तो आपको याद रखना है स्टार्टिंग के 5 वो सॉल्व करना है जो आपको आते हैं। नंबर का कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो चैप्टर बहुत अच्छे से आता है आपने रेडी किया है, तो उसका एमसीक्यू या उसका शॉर्ट क्वेश्चन देखिए आपको आता है, तो पहले उसको रेडी कीजिए। कोई भी 5 आपको सॉल्व करने हैं, हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा। तो कंप्लीट डिस्कशन हो चुका पेपर का, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन से 2 चैप्टर इजी रहेंगे, और लास्ट में मैं थियरी भी अभी बताने वाला हूँ। देखिए, पहले चैप्टर की बात करूँ तो हर एक स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ अलग होती है। पहले से आपको चैप्टर कुछ ना कुछ आता होगा, तो पहले वो चैप्टर रेडी जरूर करना है जो आपको पहले से आता है, उसको छोड़ना नहीं, वो तो हमेशा करना है। आपको हेल्प करना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको पता है कि आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आप कोई भी 3 यूनिट अच्छे से रेडी कर लो। 3 यूनिट, एक तो पूरा छोड़ सकते हो, भले आपको आता है तो उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस मत करो, आप 3 आप रेडी अच्छे से करके जाइए, जिससे आपको कोई भी रिस्क रहने वाला नहीं है। देखिए, आपने 12th में ऑलरेडी कोरिलेशन और रिग्रेशन पढ़ा हुआ, अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छे से पहले से आता है और अभी आपने प्रैक्टिस कर ली, आपको आता है, तो ये 2 पहले कर लीजिए, यही 2 आप करके चले जाइए, पहले ये 2 कीजिए। ठीक है, समझ लो, अगर पहले से आता है तो। लेकिन आपको कुछ नहीं आता, एक भी चैप्टर नहीं आता, आप शुरू करना चाहते हो, तो जिसमें मेथड कम है वो मैं बात करना चाहूंगा, वो बिजनेस फॉरकास्टिंग चैप्टर नंबर 4 है, जो सबसे छोटा चैप्टर माना जाता है। 3 ही मेथड है, ठीक है, मैंने वीडियो अपलोड कंप्लीट किए हुए हर एक मेथड के रिगार्डिंग, तो उसमें से 2 सम्स आपको देखने को मिलेंगे, और दोनों मेथड बहुत ही इजी होती है, जो कोई क्वेश्चन आने वाले, तो इसको रेडी कर सकते हैं। मैं हर एक चैप्टर की अलग अलग स्ट्रेंथ में बताना चाह रहा हूँ, और साथ में अगला रेडी करना है तो डेमोग्राफिक वस्ती विषय रेडी कर सकते हो। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी 2 ही मेथड है, एक CDR SDR के रिगार्डिंग सम्स आता है, एक दूसरा GFR SFR TFR के रिगार्डिंग सम्स आता है, तो दोनों सम्स आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे, तो ये चैप्टर भी इजी रहता है। बस आपको देखना है कि कौन से चैप्टर की मेथड आपको जल्दी से समझ में आती है। यहाँ पर आपको कोरिलेशन के अंदर आप जानते हैं काल्पनिक और स्पेरमैन का सम्स आता है, अगर 12 के बेस का इजी है तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। ऐसे रिग्रेशन के अंदर भी दोनों लाइन फाइंड आउट करने रहती है, नियत संबंध रेखा बहुत नॉर्मल होता है, और एक इक्वेशन वाला सम्स आता है। बहुत ही इजी है सारे चैप्टर, आपको देखना है कि कौन से 2 पहले से आपको आते हैं और थोड़े आपको इजी लगते हैं। मैं कहना चाहूंगा आपको 12 के बेस पे स्टडी करने आपको आती है तो फर्स्ट और सेकंड कर लीजिए अच्छे से, अगर न्यू है पहली बार स्टडी करना तो 3rd और 4th कर सकते हैं। मैं बोलना चाहूंगा पहले 3 यूनिट करके जाइए,
तीन हमेशा करके जाना। जैसे आपने ये 2 रेडी किए तो इन दोनों में से कोई एक और रेडी करना है, आपने ये 2 रेडी किए तो इन दोनों में से कोई एक और रेडी करना है। तो इस तरह से 3 रेडी करके जाओगे तो कोई सम्स में प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं और पूरा पेपर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। अब आते हैं थियरी पर, जहां मैंने कहा थियरी पोर्शन आने वाले ही। देखो 20% थियरी पोर्शन तो होगा ही। जैसे 20 मार्क का अगर है तो उसमें से 4 मार्क थियरी के होंगे ही, तो थियरी भी आपको करनी पड़ेगी ही। तो देखिए मैं हर एक चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ थियरी देना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 जो हमारा डेमोग्राफिक है, क्योंकि इसमें थियरी कम है, टॉपिक कम है। थियरी मतलब क्या, जो हमारे मेथड्स होती है उसके रिगार्डिंग ही थियरी बनाई जाती है। तो यहाँ पर 2 थियरी मैंने लिखी है, शॉर्टकट में मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जो मेथड है इस डेमोग्राफिक चैप्टर की, वस्तु विषय ने अभ्यास नहीं रही, तो उसमें से आपको 3 मेथड दिखे, लेकिन एग्जाम में बोला जाएगा कोई भी एक मेथड के बारे में लिखिए। तो आपको याद रखना, नाम तो याद करने तीनों के तीन, कई बार नाम ही लिखने को बोल दिया कि नाम लिख लीजिए, बस कंप्लीट हो गया। उसके आगे डिटेल में समझाने को नहीं बोला गया, बोला समझाने को तो किसी एक को समझाने को बोला होगा। साथ में पॉइंट जो आप प्रैक्टिकल सम्स करोगे तो आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, तो थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेने का। CDR SDR ये एक मेथड ही है, दूसरा GFR SFR TFR और CFR, ठीक है, CBR। तो ये टॉपिक आपको इस चैप्टर में से पहले कवर कर लेना, इसके बाद भी टाइम बचता है तो एक और थियरी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, बिजनेस फोरकास्टिंग, धंधा पूर्वानुमान। तो जैसे मैंने कहा इसके अंदर भी मेथड है इसकी, वो भी आई थिंक 6 से 7 मेथड है, बट आपको बोला गया को भी एक लिखी, एक तो आप लिस्ट वाला रेडी कर लीजिए। क्यों, कई बार डायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर न्यूनतम वर्ग का ही पूछ लेता है मोस्ट ऑफ टाइम, या बोला गया कोई भी एक लिखिए, या नाम तो याद करके आपको जाना ही है, कई बार नाम ही लिखने को बोल दिया गया होगा, तो ये आपको एक रेडी करके जाना ही है। उसके बाद उसके यूजेस, ठीक है, उपयोगिता बहुत नॉर्मल है, पॉइंट वाइज है, आप याद कर लीजिएगा। इसी तरह उसके इंपॉर्टेंस, महत्व है, क्लियर। ये 3 ही टॉपिक दिए, बहुत ही नॉर्मल है। इसके अलावा टाइम बचता तो एक थियरी 2 थियरी एक्स्ट्रा पढ़ के जा सकते हो। उसके बाद है यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 रिग्रेशन का, ठीक है, नियत संबंध का, बहुत ही बेसिक थियरी ही है। ये एक प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, ठीक है, गुणधर्म पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो इक्वेशन है, हमारे 2 इक्वेशन लाइन होती है, नियत संबंध रेखा, x ऑन y, y ऑन x, तो दोनों के बारे में बेसिक डिटेल और फॉर्मूले याद कर लेना है, वो आपके सम्स में भी काम में आने वाला है, वही पूछे भी जाते हैं। एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, हर एक चैप्टर के अंदर आपको डेफिनेशन जो होती है, या फिर बोलो उसको मीनिंग, वो पढ़ना ही है। व्याख्या अथवा तो उसकी अर्थ, ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना ही। कई बार इतना ही पूछ लिया जाता है हर एक चैप्टर के बारे में। जैसे यहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो उसका डेफिनेशन आपको आना ही चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पर रिग्रेशन, तो रिग्रेशन का भी डेफिनेशन आपको आना ही चाहिए, वो थियरी पहले से होती है, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद ये 2 टॉपिक पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 की मैं थियरी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर 2 चैप्टर इन्वॉल्व किए गए, और आई थिंक इसमें बहुत सारे टॉपिक भी है। कैलिब्रेशन, एक्सपेरिमेंट तो कोई भी पूछ लिया जाता है, दोनों के मेरिट डीमेरिट, मतलब फायदा गैर मर्यादा, कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो ये चैप्टर की मैं आपको थियरी नहीं दे रहा, बाकी मैंने 3 यूनिट की आपको थियरी दे रखी है। पर जो ये चैप्टर रेडी करा तो थियरी करके जरूर जाना। पहले मैंने कहा डेफिनेशन हर एक चैप्टर की पढ़ लेनी है आपको बेसिक। तो ये थियरी के रिगार्डिंग डिस्कशन था, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने टिक कर ली होगी। फिर भी कोई क्वेरी रह जाता है अभी भी इसके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो मुझे कमेंट करके जो बताए। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर हर एक चैप्टर की वीडियो चेकआउट कीजिएगा, कंप्लीट मेथड के साथ अपलोड किया, उन वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।